एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। तो अब सिंटैक्स की जो एक हमारी जर्नी है वो अब वर्ब तक पहुंच चुकी है। हमने बात किया नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में और इन दोनों की तारीफ करने वाले एडजेक्टिव के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के मेन सोल की, या इसको कह सकते हैं हार्ट। मतलब विदाउट अ वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट। एक वर्ब तो जरूर ही होना चाहिए एक सेंटेंस में। जैसे रामा डिड दिस वर्क, आई एट फिश एट नाइट, you are swimming in the pool. Do it fast. Please come. Go. तो ये जितने भी सेंटेंस हमने लिखे, ध्यान से देखते हैं। रामा डिड दिस वर्क। अभी हम कुछ नहीं जानेंगे, अभी हम सिर्फ जानेंगे ये वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और ये डिफिनीशन कहां से निकल के आती है। देखते हैं। रामा डिड दिस वर्क। देखिए, वर्ब जो होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एक्शन को, या यूं कह सकते हैं टू एक्ट। तो दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया हो रही हो, वो सभी क्या होंगी? वो वर्ब होंगी, क्योंकि उन वर्ब्स में एक एक्शन है, एक क्रिया हो रही है। जैसे रामा डिड दिस वर्क। अब ये काम जो हो रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। लेकिन जो किया जा रहा है वही क्या है? वही वर्ब है, मतलब वही क्रिया है हमारी। जैसे आई एट फिश एट नाइट, तो इसमें खाने का काम हुआ, एक क्रिया हुई। आखिरी रात, पिछली रात जो है वो एक क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? खाने की। क्या खाने की? फिश। ठीक है ना। यू आर स्विमिंग इन द पूल। देखिए, पूल में कोई क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? यू के द्वारा हो रही है। अब वो क्रिया कौन सी हो रही है? स्विम करने की, मतलब तैरने की क्रिया हो रही है। डू इट फास्ट, ये काम जल्दी करो। डू इट फास्ट, ये काम जल्दी करो। तो इसमें किस चीज के लिए बताया जा रहा है? आपको कहा जा रहा है काम करने के लिए, मतलब कोई क्रिया, कोई एक्शन करने के लिए आपको क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। प्लीज कम, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक क्रिया करिए। कौन सी क्रिया करिए? आने की क्रिया करिए। ठीक है ना। और आपको कहा गया गो, जाओ। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो तो चलेगा। देखिए, जैसे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यू इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा हिडन रहता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वर्ब कहीं भी हिडन नहीं होता, वर्ब अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को सामने रखता है। देखिए, गो, इसमें एक दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस गो। प्लीज कम, इसमें भी आपको वर्ब दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। डू इट फास्ट, इसमें भी आपको वर्ब दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। यू आर स्विमिंग इन द पूल, इसमें आपका एक प्रॉपर सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें मेन वर्ब भी है, इसमें आपका अदर भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है ना। तो इस तरह काम करते हैं हमारे वर्ब। तो वर्ब की डिफिनीशन क्या निकल के आती है? वर्ब denotes an action। वर्ब किस चीज को प्रदर्शित करती है? एक एक्शन को प्रदर्शित करती है। या कुछ और डेफिनेशन की बात करें तो टू एक्ट, काम करना। तो इससे पहले हम वर्ब की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने हैं, हमको वर्ब में क्या क्या पढ़ना होगा और कौन कौन से वर्ब जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वर्ब।
और इसके टाइप्स देखिए, वर्ब दो टाइप्स का होता है, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब का आप नाम जरूर सुने होंगे कि जब एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, याद आया, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, मतलब एक सेंटेंस में जो वर्ब्स काम करती हैं फाइनाइट वर्ब की तरह, वो या तो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, या तो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी, या तो लिंकिंग वर्ब होगा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब होंगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। तो ऐसी वर्ब्स जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं, या यूं कहें कि ऐसी वर्ब्स जो क्या किसी और तो ऐसी वर्ब जिसमें क्या, किसे और किसको, ये हुम का मतलब किसे भी होता है और किसको भी होता है। अगर इसका आंसर आपको मिल जा रहा है किसी भी सेंटेंस में, ये लगाने से अगर वो आंसर मिल रहा है, समझ लीजिए उसमें कौन सी वर्ब यूज हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। देखते हैं कौन से, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं क्या लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। देखिए व्हाट लगाया तो आपको आंसर मिला लेटर। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में हमें यह पता लगाना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी यूज हुई हैं इसमें, तब हम व्हाट और हुम लगा सकते हैं उसमें। अब रही बात कि क्या जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आए फिर भी एक क्वेश्चन मार्क जो हम लगाएंगे क्या और किसको, उसका आंसर मिल सकता है, तो क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी कि नहीं होंगी। जैसे आई एट, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, लेकिन अगर मैं यहां पे लगाऊं कि मैंने क्या खाया, तो एक आंसर मिलने की संभावना हो सकती है कि मैंने ये खाया। इसमें नहीं दिया है वो बात दूसरी है, इसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है वो बात दूसरी है, ठीक है ना। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट आया है और क्या, किसे और किसको लगाने से हमको उत्तर मिल रहा है, तब तो वो जरूर से ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी आया है और क्या, किसे और किसको लगाने से हम उत्तर जो आंसर जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे एक आंसर हो सकता है। जैसे आई राइट, अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, आई राइट व्हाट, मैं क्या लिखता हूं, तो हम एक आंसर का एक्सपेक्टेशंस यहां पे रख सकते हैं, एक आंसर यहां पे मिल सकता है कि मैं एक पत्र लिखता हूं। तो ये राइट, एट और जितने भी क्या, किसी और किसको लगाने से जो भी हमको उत्तर मिलते हैं वो सारे कौन सी वर्ब्स हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब्स जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकिन नहीं आती, या यूं कहें डिपेंडेंट मीनिंग कंटेन करती हैं। मतलब कि इनको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, या यूं कहें कि अपने आप में ही इनका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूं, बस फुल स्टॉप, मैं दौड़ता हूं तो दौड़ता हूं। अच्छा चलिए देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। बाई यूजिंग दीज वर्ड्स, हम इस वर्ड्स का यूज करके आओ हम देखते हैं। मैं क्या दौड़ता हूं, नो आंसर। मैं किसे दौड़ता हूं, नो आंसर। मैं किसको दौड़ता हूं, नो आंसर। कोई आंसर मिला, नहीं मिला। आई स्लीप, आई लाफ, तो ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं कि ये अपने आप पे डिपेंडेंट मीनिंग कंटेन करते हैं, इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना।
चलिए अब बढ़ते हैं हम लिंकिंग वर्ब की तरफ। ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? देखिए, आपको एक सेंटेंस मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अभी आप पूछेंगे सर सब्जेक्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कहां गया? तो वो दूसरा सेंटेंस है। इसको हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। जो वर्ब अपने कॉम्प्लीमेंट की तारीफ करे, अपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन किससे जोड़े? सब्जेक्ट से जोड़े, उसी को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे आई एम अ डॉक्टर इन अमेरिका। मैं एक डॉक्टर हूं, कहां हूं? अमेरिका हूं। देखो ये जो एम है ये अपने कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर इन अमेरिका, अ डॉक्टर इन अमेरिका, ये किससे जोड़ने का प्रयास कर रही है? ये आई से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मतलब आई के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एम। तो ये एम क्या कहलाएगी? लिंक। तो लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब जो है वो लिंक से बना हुआ है। लिंक मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है, लिंक करना। तो किसको लिंक कर रही है? ये सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको ही जोड़ने का काम करती है ये हमारी लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। अच्छा, ये लिंकिंग वर्ब अक्सर कहां यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना। वो जो 12 टेंस हम पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके अलावा 3 टेंस और भी होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, सिंपल प्रेजेंट। मैं एक डॉक्टर था, सिंपल पास्ट। मैं एक डॉक्टर हूंगा, ठीक है ना, बनूंगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंपल फ्यूचर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं। इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होंगी प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी कौन सी होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।